नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, मतलब कंप्यूटर मेमोरी। अपना वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ा मेमोरी के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया जाए। कंप्यूटर में दो प्रकार का मेमोरी होता है, एक इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और ह्यूमन ब्रेन में कितना मेमोरी होता है? उसमें 3 तरह का मेमोरी होता है। एक को कहते हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, मतलब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम लोग के दिमाग में 3 तरह का मेमोरी होता है। वैसे ही कंप्यूटर के पास 2 तरह का मेमोरी होता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ ले कि तीनों मेमोरी क्या काम करता है। कॉन्शियस होता है जो हम लोग कुछ भी दिन भर काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, सामने कुछ आता है, कुछ भी आँख से दिखता है, कुछ सुनाई देता है, तो अगर वो हमको याद रह जाता है तो वो कहलाता है कॉन्शियस। बहुत सारा इवेंट ऐसा होता है कि जो सामने होता है, बहुत सारा कुछ लोग पार हो रहा है, कुछ बगल से गाड़ी पार हो गया, कोई आदमी कुछ बोल के चला गया, कुछ उसमें से ध्यान दे दिए तो याद रह गया, तो वो कॉन्शियस में आ गया। और लेकिन बहुत सारा कुछ ध्यान दिए नहीं लेकिन सुनाई तो पड़ता है, तो वो चला जाता है कहाँ? हमारे सब कॉन्शियस में, जो कि थोड़ा सा सोचने पर याद आ जाता है। और कुछ बातें ऐसी होती है जो कि अनकॉन्शियस में चला जाता है, होता तो सामने है लेकिन हम उस पर ना ध्यान देते हैं, ना उसको सुनने का कोशिश करते हैं, ना कुछ भी, तो वो अनकॉन्शियस में जाता है, जो बहुत सोचने पर भी याद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो सुना हुआ चीज़ें, देखा हुआ चीज़ें तो दिमाग में रहता है। कभी सुने होंगे साइकेट्रिस्ट लोग हिप्नोटाइज करके बहुत सारा बात निकाल लेता है, तो वही अनकॉन्शियस वाला बात वो लोग निकाल सकता है, रिकवरी कर सकता है, जो कि हम लोग को कभी कभी दोबारा वो इवेंट होने पे अचानक याद आ जाता है, या कभी हल्का सा सपना में दिखाई देता है तो लगता है ऐसा कुछ देखे थे, तो वही होता है अनकॉन्शियस। तो 3 तरह का मेमोरी हमारे पास है। कंप्यूटर में क्या है? 2 तरह का मेमोरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें बीच का एक ये सब कॉन्शियस नहीं होता है। इंटरनल होता है जो कंप्यूटर में डायरेक्ट जो भी काम करते जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो इंटरनल मेमोरी के थ्रू ही होता है। एक्सटर्नल मेमोरी, अगर उस काम को हम स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तब वो एक्सटर्नल मेमोरी में हम लोग सेव करके रख सकते हैं। और इंटरनल मेमोरी में जो कुछ भी हम लोग सेव नहीं करते हैं, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक काम होता है, नहीं तो वो इरेज हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेमोरी का थोड़ा भूमिका। अब आते हैं मेमोरी का टॉपिक पे। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज ए कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज स्पेस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द प्रोसेसर कैन एक्सेस क्विकली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब कंप्यूटर का मेमोरी होता है जो कि कंप्यूटर का कोई भी डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने का काम करता है, जो कि क्विकली ज़रूरत पड़ने पे तुरंत रिकॉल किया जा सकता है। मेमोरी में 2 तरह का मेमोरी होता है, 2 टाइप होता है। एक होता है इंटरनल मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। बस 2 ही तरह का मेमोरी होता है। तो हम लोग आते हैं इंटरनल मेमोरी में। इंटरनल मेमोरी, द मेमोरी विच आर कहते हैं, विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर इज नोन एज इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, स्टोर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कि ये कंप्यूटर के अंदर परमानेंट लगा हो रहने वाला मेमोरी है, जिसके थ्रू ही कंप्यूटर का डाटा ट्रांसफ़र होता है। कंप्यूटर का सारा प्रोसेसिंग का काम मेमोरी के थ्रू ही होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहना जरूरी है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब इसको 2 भाग में बांटा गया है। 2 तरह का मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगा हो रहता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है रैम। आप लोग सुने होंगे रैम, फुल फॉर्म इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि वो कभी भी किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करके ट्रांसफ़र कर सकता है, सीरियली उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है।
मतलब एक के बाद सीरियल का मतलब क्या होता है, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 4 5 6 7। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, अगर 10 तरह का डाटा दे दे तो एक के बाद हो सकता है 9 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, फिर 10 आ जाए, फिर 3 आ जाए, इस तरह से एक्सेस करता है। तो रैंडमली उसको एक्सेस करता है, इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। डिफिनेशन देख लीजिए पहले। वोलेटाइल बिकॉज द डेटा लॉस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। Volatile memory that stores data and instructions that you currently in use. RAM is important for computer performance because it determines how many programs and process can run then the same time. मतलब रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो अभी बताएं कि जब डेटा उसमें रहता है, पावर सप्लाई बंद होने पे उसका डेटा इरेज हो जाता है, फिर से नया सिरा से जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सारा काम वो नया सिरा से करता है। लेकिन पावर सप्लाई बंद होने पे वो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वो कंप्यूटर का जो करंट डेटा होता है, जो हम लोग अभी काम कर रहे होते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है, तो वो सब का जो भी डेटा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए रैम यूज़ होता है। अब रैम इम्पोर्टेंट किस लिए है, मतलब आप सुने होंगे कि रैम बढ़ाने से कंप्यूटर का स्पीड या मोबाइल का स्पीड बढ़ जाता है। तो क्या होता है, रैम बढ़ाने से स्पीड क्यों बढ़ जाता है? रैम एक तरह का समझिए कि रास्ता है, जिसमें अगर मान लीजिए कम जीबी का रैम है, कम कैपेसिटी का रैम है, तो क्या होगा, एक बार में थोड़ा थोड़ा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। मान लीजिए 50 MB का डाटा है और आपके पास 1 MB का रैम है, तो एक एक एम बी करके वो 50 बार ट्रांसफ़र करेगा। मतलब पतला सा रास्ता है, उसमें 1000 आदमी जाने वाला है, एक एक करके 1000 आदमी जाएगा, एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। लेकिन अगर रैम का कैपेसिटी बढ़ा दिया जाता है, एक के बदले अगर हम 4 GB कर दें उसको, या 4 MB कर दें रैम को, तो क्या होगा, एक बार में जो एक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था उसमें 4 करके डाटा ट्रांसफ़र होगा। मतलब अगर सड़क को जैसे पतला है, एक आदमी के पार होने लायक, उसको 4 लेन कर दें तो एक बार में 4 आदमी निकलेगा। जो 1000 टाइम लग रहा था वो 1/4 घट जाएगा, यानी 250 बार में ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर बढ़ा के सीधे 150 या 1000 के बराबर ही कर दें तो एक ही बार में सारा का सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है रैम बढ़ाने पर। तो जिस भी सिस्टम में जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा रहेगा। तो जो भी प्रोग्राम है वो प्रोसेस होता है वो रैम के थ्रू ही होता है। सेम टाइम में ये जो लिखा हुआ है रन एट द सेम टाइम, ज़्यादा मेमोरी रहने पे ज़्यादा प्रोग्राम एक टाइम में रन कर सकता है, कम मेमोरी होने पे कम प्रोग्राम एक टाइम में रन करेगा। इसलिए कंप्यूटर रैम के कारण स्लो या फास्ट हो सकता है। दूसरा मेमोरी होता है रोम। रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये एक ऐसा मेमोरी है जिसमें पहले से सारा का सारा प्रोग्राम डाल दिया जाता है, जो कि हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। उसको सिर्फ हम लोग खोल के पढ़ सकते हैं क्या क्या डाटा डाला हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंडीशन, इसका फुल फॉर्म ये है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है बिकॉज द डेटा रिमेन्स सेम इवन द पावर सप्लाई इज गोज ऑफ। अगर पावर सप्लाई कट जाता है तब भी उसका जो डेटा रहता है वो उसमें स्टोर रहता है। दोबारा कंप्यूटर ऑन होने पे वो अपना स्टोरेज डेटा के हिसाब से कंप्यूटर को कमांड देना शुरू कर देता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। मतलब कंप्यूटर जब ऑन होता है, बूट करता है, बूट करना, ऑन होने को बूटिंग करना कहते हैं, तब वो उसमें सारा का सारा डिवाइस जो लगा हुआ रहता है उसका रिकॉर्ड रोम पे रहता है। ये रोम डिसाइड करता है कि कौन कौन सा डिवाइस को कब कब स्टार्ट करना है, उस पर सारा का सारा कमांड उसमें दिया हुआ रहता है। अगर कोई हार्डवेयर फेलियर रहा तो वो रोम डिटेक्ट कर लेता है कि वो हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रन कराया लेकिन हुआ नहीं, तो उसमें कुछ एरर मैसेज वगैरह दे देता है या सिस्टम ऑन नहीं होगा। अब रोम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। 3 तरह का रोम होता है। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है डबल ईपी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ऐसा रोम होता है जिसमें एक बार प्रोग्राम डाल दिया गया, ये पहले होता था, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कभी
हमको प्रोग्राम चेंज करने का मन किया था पूरा का पूरा रोम ही चेंज करना पड़ता था। उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करके आ गया EPROM। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। मतलब इसमें एक बार प्रोग्राम डाल दिया गया, अगर कभी कंप्यूटर को अपग्रेड करने का मन किया, कुछ नया डिवाइस अपग्रेड करने का मन किया, तो उसका प्रोग्राम को इरेज करके फिर से नया प्रोग्राम डाला जा सकता था। लेकिन उसका इरेज करने का तरीका क्या था कि उसमें एक लेंस लगा हुआ रहता था जिसको लेज़र बीम के थ्रू इरेज करके लेज़र बीम के थ्रू ही नया प्रोग्राम डाला जाता था। तो उसमें एक स्टिकर साटा होता था कि कभी तेज़ लाइट उसमें ना चला जाए। तेज़ लाइट जाने पे कंप्यूटर का सारा डाटा इरेज हो जाता था, इसलिए कंप्यूटर को बाहर आउटडोर में नहीं यूज़ किया जा सकता था पहले। तो उसको अपग्रेड करके किया गया डबल EPROM। इसमें लेंस हटा दिया गया और उसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कर दिया गया। उसमें अब क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मतलब कोई किसी मशीन में लगा के उसका डाटा इरेज करके नया डाटा उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता था। तो ये है मेमोरी, जिसमें आपका रैम, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इसमें रैम और रोम आया। अभी आज आपको बताएं इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा एक्सटर्नल मेमोरी का। तो ठीक है दोस्तों, आज अपना वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के साथ। तब तक ये वीडियो को आप लोग देखिए, पढ़िए और समझिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।